पेज नंबर 59 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे चलेंगे पेज नंबर 60 पे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले संसर्जन काल के बारे में दिया है। संसर्जन काल हमारा कैसे देखते हैं हम, प्रधान शुद्धि, मध्य शुद्धि और अवर शुद्धि पे। इस पे हम अन्न काल एक तो देखेंगे और साथ में कितना हमें समय लगता है, कितने दिन का समय लगता है वो देखेंगे। प्रधान शुद्धि कितने दिन की रहती है, 7 डेज की रहती है। मध्यम शुद्धि 5 दिन की रहती है और अवर शुद्धि रहती है 3 दिन की। ठीक है, ये हमें याद है अच्छे से। और अन्न काल पूछा जाता है, प्रधान शुद्धि में अन्न काल कितना होता है, 12 दिन का होता है। मध्य शुद्धि में 8 दिन का होता है और अवर शुद्धि में 4 दिन का अन्न काल रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अवर शुद्धि में अकृत युष और अकृत मास इसका प्रयोग नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं, सीधा कृत युष और कृत मास का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अकृत वाले का यूज नहीं करते। संस्कारित हम जो हमारा बिना संस्कारित है उसका यूज हम नहीं करते हैं। इसके आगे अब 18 उपक्षय के भेद बताए हैं, जो कि आचार्य चक्रपाणि ने बताए हैं। कहाँ बताए हैं ये, चरक निदान वन में बताए हैं। ठीक है, इसको आप एक बार वहां से भी देखेंगे, निदान निदान या विमान में बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा के बारे में दिया है। ठीक, तो एक एक करके देखेंगे। हेतु विपरीत में क्या है, शीत कफ ज्वर में शुंठी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ज्वर कैसा है, शीत ज्वर है, कफत ज्वर है, उसके अपोजिट क्या रहेगी हमारी, हेतु के विपरीत क्या है, शुंठी है, तो शुंठी का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। सेकंड जो है, श्रमजन्य ज्वर में, श्रमजन्य ज्वर में क्या हम यूज कर रहे हैं, मांस और रसोदन का प्रयोग कर रहे हैं। मांस और रसोदन का प्रयोग हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, दीवा स्वाप से उत्पन्न कफ में, ठीक है, दीवा स्वाप से उत्पन्न कफ में क्या कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या होता है, रुक्ष होता है। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हेतु दिया है, हेतु हमारा क्या है, दीवा स्वाप है। ठीक है, और हमारा रात्रि जागरण हम क्या करेंगे, उसका हेतु के विपरीत चिकित्सा, उसमें क्या होगा, बात बढ़ेगा। ठीक है, ये हम आगे आगे वाले पॉइंट पे फिर से देखेंगे। व्याधि विपरीत चिकित्सा में देखो, व्याधि विपरीत चिकित्सा में क्या है, अतिसार में वहां क्या दे रहे हैं, स्तंभन के लिए पाठा का प्रयोग कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, पाठा का यूज कर रहे हैं। पाठा क्या करेगा, स्तंभन करेगा। पाठा क्या करेगा, स्तंभन करेगा। और अतिसार में अन्न अन्न में देखेंगे तो अन्न में क्या दे रहे हैं, अतिसार में स्तंभन के लिए ही मसूर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, विहार में क्या कर रहे हैं, उदावट में प्रवाहन करवा रहे हैं, उदावट में प्रवाहन करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हेतु व्याधि विपरीत, हेतु के भी विपरीत और व्याधि के भी विपरीत जो हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो हेतु क्या है, देखो, वातज शोथ में, तो ये वातज क्या है, हेतु है, शोथ क्या है, व्याधि है। तो उसमें क्या दे रहे हैं हम, वाथर और शोथर क्या है हमारा, दशमूल है, तो दशमूल का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, शीतोष्ण ज्वर में क्या कर रहे हैं, उष्ण एवं ज्वर नाशक यवागु का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अन्न में आ गया, यवागु क्या है हमारा, अन्न है। ठीक, विहार में हम क्या कर रहे हैं, स्निग्ध दीवा स्वाप। ठीक है, दीवा स्वाप स्निग्ध है क्योंकि उसमें क्या है, कफ बढ़ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, रुक्ष रात्रि जागरण करेंगे। ठीक है, रात्रि जागरण से क्या होगा, वात बढ़ेगा, रुक्षता आएगी बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेतु व्याधि विपरीत। हेतु व्याधि विपरीत में आपको पता कैसे लगाना है, इसमें हेतु भी दिया है और व्याधि का नाम भी दिया है, और उनको जो ट्रीटमेंट जो हम बताएंगे वो क्या है, वो हेतु के भी विपरीत होगी और व्याधि के भी विपरीत, दोनों टर्म्स वहां पे आएंगे। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा हेतु व्याधि विपरीत। अब नेक्स्ट हमारा है हेतु विपरीत अर्थकारी। तो आगे वाली ये 3 क्या है, विपरीत अर्थकारी है, यानी कि वैसे तो ये बढ़ाने वाले हैं उस चीज को, कंडीशन को बढ़ाएंगे, बट फिर भी हमारी व्याधि के लिए कैसे हैं, ये अच्छे हैं, यूजफुल है। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल क्या है, पैतिक पच्यमान शोथ में पित्तकारक उष्ण उपनाह का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पैतिक ही शोथ है हमारा और उसमें हम पित्तकारक ही उष्ण उपनाह का यूज कर रहे हैं। तो अब ये कैसे अच्छा हुआ, क्योंकि ये पच्यमान को हम क्या करेंगे, पक्व करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पित्तकारक उष्ण उपनाह यूज करेंगे। ठीक है, आगे अन्न में क्या है, पच्यमान पित्तज में, पित्त शोथ में विदाही अन्नपान। ठीक है, ये भी क्या करेगा, पच्यमान को बढ़ाएगा, पक्व करेगा। ठीक है, पक्व होने के बाद हम उसका वेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वातो उन्माद में डराना, वातज उन्माद में डराना जो है वो क्या है, हेतु विपरीत अर्थकारी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट, व्याधि विपरीत अर्थकारी में अब व्याधि दी होगी। ठीक है, वमन रोग में क्या करा रहे हैं, वमन ही करा रहे हैं। क्या किसको दे रहे हैं, वमन के लिए मदन फल को दे रहे हैं। ठीक है, वमन रोग में वमन ही करा रहे हैं। ठीक है, अतिसार में क्या है, अतिसार में फिर विरेचन दे रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारी व्याधि चली है उसी की तरह हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया व्याधि विपरीत अर्थकारी। विरेचन के लिए हम क्या दे रहे हैं, दुग्ध को दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो, बिहार में क्या है, वमन रोग में हम क्या करा रहे हैं, वमनार्थ प्रवाहन करा रहे हैं, उससे वमन करवा रहे हैं कि जो भी दोष है वो निकाल दो। ठीक,
नेक्स्ट हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। अब दोनों की टर्म्स यहाँ आएंगी, ठीक है। अग्नि से जलने पर, ठीक है, अग्नि क्या है, हेतु है, जलना क्या है, वो व्याधि हो गया, ठीक है। प्लुष्ट दग्ध उसको हुआ है, प्लुष्ट दग्ध में हम क्या करते हैं, उष्ण चिकित्सा हमने पढ़ के आए हैं सूत्र स्थान में, सुश्रुत सूत्र में। तो अगरू का लेप वहां पे हमें करना है, ठीक है। मद्यपान जन्य मदाते में, तो यहाँ पे हेतु भी दिया है और व्याधि भी दी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मद्य का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। व्यायाम जनित समूढ़वात में, तो व्यायाम क्या है, हेतु है, समूढ़वात क्या है, व्याधि है, इसमें हम जल में तैरा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे चक्रपाणी के दिए हुए उपशय के 18 भेद, ठीक है। कितने हैं, 18 भेद है, ये भी आपको रहना चाहिए याद। 18 भेद हमने टोटल देखे, कैसे 18 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये है, और आगे इसके 3 बार ये वेरिएंट्स हैं, 3 वेरिएंट्स है, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आगे। मूड गर्भ की गतियां कितनी होती हैं, मूड गर्भ की गतियां कितनी बताई हैं, 8 गतियां बताई हैं। और मूड गर्भ के भेद कितने बताए हैं, 4 भेद बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनकी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। कील कैसा रहता है, ऊर्ध बाहु शिर पादो, ठीक है। उसका जो मेन बॉडी है वो नीचे है, बाकी उसकी बाहु भी ऊपर की तरफ है, शिर भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो कैसे जैसा हो गया ये, मतलब ऐसे मान लो आप, ये आपका ह्यूमन है, ठीक, ये इसका मिडिल बॉडी है और इसकी लेग्स भी ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है, कील के जैसा बन गया, ठीक है, नेल के जैसा बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्ध्व बाहु शिरपाद वाला क्या है, कील है, ठीक। नेक्स्ट देखो, प्रतिखुर है। प्रतिखुर, खुर किसको कहते हैं, खुर कहते हैं एनिमल के फुट्स को, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, निश्चित हस्तपाद शिर काय संगी, हस्तपाद जहां पे आएगा वो क्या है, प्रतिखुर है, ठीक है। काय संगी, निश्चित हस्तपाद शिर काय संगी, ये क्या है, प्रतिखुर है। हस्तपाद से हमें मार्क कर लेना है कि ये क्या है, ये है प्रतिखुर, ठीक है। परिग में क्या है, यस्तु परिग, ठीक है, उसने कवर कर रखा है, तो ये परिग तो इजी है। बीजक में क्या है, योनिर्गच्छते एक शिरोभुज, तो एक शिरोभुज से क्या है, जैसे आपकी अर्थ है, आप बीज उसमें डाल रहे हो, तो बीज जब निकलता है तो क्या निकलता है, उसमें से एक ग्रीन प्लांट जो है निकलता है, ठीक है। तो एक शिरोभुज, एक शिरोभुज से आप, एक प्लांट से आप क्या याद करोगे, बीजक को याद करोगे, ठीक। तो कील क्या हो गया, ऊर्ध्वबाहु शिरपाद हो गया, प्रतिखुर क्या हो गया, निश्चित हस्तपाद शिरकाय संगी हो गया। परिग क्या हुआ, यस्तु परिग, एवं बीजक क्या है, यूं निर्गच्छते एक शिरोभुज, ठीक। आगे चलेंगे। अच्छा, माधव जो है द्विभुज शिर कहते हैं, ठीक है, द्विभुज कहते हैं, दोनों बाजू ऊपर करके निकलेगा, पत्ता तो वैसे ही निकलता है ना, द्विभुज करके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, शतकोनक के लिए क्या कह रहे हैं, शतकोनक क्या है, भगंदर भी है और शुकदोष भी है। तिलकालक क्या है, क्षुद्र रोग भी है और शुकदोष भी है। सरशपिका क्या है, प्रमेय पीड़िका हमने पढ़ी है, शुकदोष भी है ये, ठीक। आगे देखो, ये वाला पार्ट क्या है, ये हम पढ़ के आए हैं, आई थिंक शरीर वाला पार्ट है ये, इसको हम देखेंगे भी जब सुश्रुत में हम आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे आगे स्थानों में, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तरुण अस्थि क्या है, तरुण अस्थि नम जाती है, नम्यते, तन कवि का करके याद कर सकते हो। कपाल अस्थि क्या है, विभिद्यते, ठीक है, उसमें क्या है, विभिद्यते। तरुण अस्थि क्या है, हमारी जो हमारी यंग बोन है, ठीक है, वो क्या है, नम्यते, मुड़ सकती है ना, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी आपने सुना होगा। तो तरुण अस्थि नम्यते, समझने के लिए ये हो गया। और कपाल अस्थि, कपाल क्या है, हमारे स्कल वाली जो अस्थियां हैं वो क्या है, विभिद्यते, टूट जाती हैं वो। नलकास्थि भज्यन्ति, नलकास्थि भज्यन्ति, नलकास्थि जो ये वाली हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, फीमर वगैरह है ना, ये नलकास्थि आई, तो ये क्या है, ये भज्यते इनके लिखा है, नभ से याद कर सकते हैं। रुचिकास्थि और वलयास्थि के लिए क्या लिखा है, स्फुटयन्ति, ठीक है। रुचिकास्थि और वलयास्थि के लिए क्या लिखा है, स्फुटयन्ति। रुचिकास्थि क्या है, हमारे टीथ जो है वो रुचिकास्थि हैं, हमारे टीथ क्या है, रुचिकास्थि हैं। तो टीथ क्या है, अपनी जगह से वो स्फुटन करके निकल आते हैं, ठीक है, स्फुटन करके निकल आते हैं, तो ये है रुचिकास्थि और वलयास्थि स्फुटयन्ति, ठीक। ये आपको याद रहना चाहिए क्या क्या इनका रिजल्ट होता है अगर ये भग्न हो जाती हैं तो। फिर हमने यहाँ पे देखेंगे भग्नों के सामान्य लक्षण, ठीक है, इसको हम अच्छे से जब निदान स्थान करेंगे वहां पे भी देखेंगे, ठीक है। सुश्रुत निदान में हम देखेंगे इन्हें दोबारा से। अभी यहाँ पे जनरल जो इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है इनकी, इसको देखते हैं। उत्पिष्ट में क्या होता है, दोनों पार्श्वों पर पीड़ा रहेगी और रात्रि में उसको विशेष वेदना होती है, ठीक है, रात्रि में उसको बहुत पेन रहेगा, ये उत्पिष्ट में होगा। विश्लिष्ट में क्या होगा, शोफ अल्प रहेगा, बट वेदना कैसी रहेगी, सतत वेदना, कंटिन्यूअस रहेगी। वेदना सात्यम
संधि विक्रय, इस तरह से लिखा है। विवर्तित में क्या है, विषमांगता और वेदना रहेगी। विवर्तित जो उसका अंग है वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा और विषमांगता वहां पे दिखेगी और वेदना होगी। अवक्षिप्त में क्या है, संधि विश्लेष होगा और तीव्र पीड़ा रहेगी। अतिक्षिप्त में क्या है, अतिक्षिप्त यानी कि दूर दूर हो गई वो संधियां आपस में, ठीक है, संधियों का दूर दूर हो जाना, इस अतिक्षिप्त दो संधियों अतिक्रांता वेदना, ठीक, इस तरह से वहां टर्म आई है। तिर्यक में क्या है, एक संधि अ, अस्थि का एक पार्श्व में गिर जाना, ठीक है, एक पार्श्व में यानी कि वो टेढ़ी हो गई है, ठीक है, ये हो गया तिर्यक। कर्कटक के लिए क्या लिखा है, उभय तो उभार, मध्य में भग्न है, ठीक है, उभय तो उभार है, मतलब साइड साइड से उठी हुई है, बीच में क्या है, भग्न, उसका फ्रैक्चर हो रखा है, ठीक है, यानी कि बीच में से टूट गई तो साइड साइड से उठ गई। अश्वकर्ण में क्या है, अश्वकर्ण के सदृश होगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम अश्वकर्ण है, ठीक, अश्वकर्ण के सदृश ही रहेगी। पिच्चित में क्या होगा, पिच्चित में क्या है, मतलब दब गई, दब गई तो कैसे हो जाएगी, पिथु होगी। और अनल्प शोफ यहाँ पे टर्म है, ये उन्होंने अल्प लिख दिया है बट अनल्प शोफ जो है यहाँ पे टर्म आई है, यानी कि स्वेलिंग जो है ज्यादा रहेगी पिक्चर में। अस्थि चिल्लित में क्या है, एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचा रहेगा, एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचा जो भग्न है वो रहेगा। नेक्स्ट कांड भग्न के लिए क्या कह रहे हैं, हिलाने पर प्रकंपन, ठीक है, हिलाने पर क्या है, उसमें प्रकंपन होगा। मज्जानुगत में क्या होगा, अस्थि में अस्थि प्रवेश हो जाएगी, ठीक है, बोन के अंदर ही बोन दूसरी उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो चला गया, ठीक। अतिपातित में निशेष टचिंग यानी कि कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाएगा। वक्र में क्या होगा, आभुग्न अभिमुख मगर अमुक्त होगी संधि। छिन्न में क्या होगा, एक तरफ से जुड़ा हुआ है बट दूसरी तरफ से क्या है, पूर्ण तरह से छिन्न यानी कि कट गया है, ठीक है, एक तरफ से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड से क्या है, हट चुका है। पाटित में क्या है, अनेक रेखाओं से युक्त हो जाएगा, ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर टाइप, ठीक है, यहाँ पे अनेक रेखाओं से युक्त हो जाएगा। और स्फुटित, जब बहुत ज्यादा प्रेशर बोन पे रहता है तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। स्फुटित में क्या होगा, शुकपूर्ण और आधमान से युक्त जो है अस्थि हो जाएगी, शुकपूर्ण और आधमान से युक्त जो ये बोन है वो हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, बंधन का काल यहाँ पे बता रखा है, तो बंधन का काल ये वाला आपने कहाँ पढ़ा है, चिकित्सा स्थान में भी पढ़ेंगे, सुश्रुत चिकित्सा में, और इसके अलावा सूत्र स्थान में भी हम पढ़ के आए हैं। वहां पे व्रण बंधन के लिए थोड़ा अलग बताया है, यहाँ पे ये भग्न बंधन की बात करें तो भग्न बंधन काल क्या है, सौम्य ऋतुओं में 7-7 दिन पर है, साधारण ऋतुओं में 5-5 दिन पर है और आग्नेय ऋतुओं में 3-3 दिन पर जो है हमें भग्न पे बंधन करना है, ठीक है। यही कंडीशन कफ पित्त और वात के लिए भी बताई है वहां पे, और व्रण के लिए भी हमारे पास बंधन का आता है, लेकिन आप उसको चेक करेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। वहां पे क्या था, 3 डेज में कफज और सौम्य ऋतु में, और 2 डेज में पित्तज कंडीशन में हम दिन में 2 बार जो है उसको बदल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूर्णित छिन्न अतिपातित मज्जानुगत भग्न कैसे हैं, कृच्छ साध्य हैं, ठीक है, कृच्छ साध्य हैं। इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई थी, अच्छी को चूम, अच्छी को चूम से क्या है, अ से अतिपातित, छ से छिन्न, है ना, चूम से चूर्णित और मज्जानुगत, ठीक है, अच्छी को चूम, ठीक। यहाँ पे ये चीज हमने क्या देखा, कृच्छ साध्य भग्न के लिए देखा। नेक्स्ट देखो, श्लीपद में सिरावेद कहाँ कहाँ करना है, ये इजी है और पूछा भी जाता है बार बार, ठीक है, आपके एएमओ के एग्जाम में और एआईपीजीटी में भी पूछा जा सकता है। वातज श्लीपद में जब हम सिरावेद करते हैं तो गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर करते हैं, ठीक है। पैतिक में जब करते हैं तो गुल्फ के 4 अंगुल नीचे करते हैं, ठीक है, वातज में 4 अंगुल ऊपर, ठीक है, और पैतज में 4 अंगुल नीचे, ठीक। कफर श्लीपद में अंगूठे की प्रसिद्ध सिरा यानी कि क्षिप्रवर्म के 4 अंगुल ऊपर जो है क्या करते हैं, सिरावेद करते हैं, ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, सन्निपातिक ग्रंथि, वृद्धि, अर्बुद, अधिमंत ये नहीं होते हैं, सन्निपातिक ग्रंथि नहीं है, सन्निपातिक वृद्धि नहीं है, सन्निपातिक अर्बुद नहीं माना है, सन्निपातिक अधिमंत नहीं माना है। वैसे ही यहाँ पे सन्निपातिक ग्रहणी होती है बट सन्निपातिक प्रवाहिका नहीं होती, ठीक। अब कुछ मेन डिजीजेस हैं और उसके प्रमाण हैं, तो कोल प्रमाण हमें क्या क्या मिलेगा, तालु, पुप्पुट, कदर, लगन, ठीक है, ठीक है, लगन, तालु, पुप्पुट, कदर। कदर कितनी होती है, तालु पुप्पुट की कदर कितनी है, कोल बराबर है, ठीक है, तालु पुप्पुट की कदर कितनी है, कोल बराबर है। लगन, तालु पुप्पुट, कदर कितने हैं, कोल प्रमाण में है। कंठशालूक जो है कोल अस्थि प्रमाण है, कंठशालूक कितना है, कोल अस्थि प्रमाण है। गिलायु और अपची कितनी है, गिलायु और अपची है आमलक अस्थि प्रमाण, ठीक है, आमलक अस्थि प्रमाण, तांबले की अस्थि के प्रमाण की तरह है, ठीक है, इसको आपने बार बार देखना है।
और आगे क्या है, कुछ प्रमुख क्षुद्र रोगों के लक्षण दिए हैं। बाला नाम अजगलिका, बच्चों में होती है क्या, अजगलिका। मुख रहित कौन है, अंधलजी, अंधलजी, मुखी नहीं है उसमें इसलिए उसका नाम अंधलजी रख दिया। पक्कोदुम्बर सन्निभम कौन है, विवृता है। पक्कोदुम्बर सन्निभम कौन है, विवृता है। यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। पंचषट्ट कच्छपोन्नता कौन है, कच्छपी है। पद्म पुष्करवत मध्य इंद्रवृद्धा है। पद्म पुष्करवत मध्य, ठीक है, वो कौन है, इंद्रवृद्धा है। शालूकवत कौन सी होती है, पनसिका होती है। कक्षा भागे सुषुवोटा जायन्ते मास धारणा, ठीक है। कक्षा भाग में एक तो होती है और कैसे है, जायन्ते मास धारणा, ये अग्नि रोहिणी है, ठीक है। तो अग्नि रोहिणी कहाँ है, कक्षा भाग में हो रही है बंदे की, ठीक है। कहाँ हो रही है, कक्षा भाग में हो रही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, विदारी कंदवत विदारिका है। पद्मिनी कंटकवत पद्मिनी कंटक है। शालमली कंटक प्रख्या कौन होता है, मुखदूषिका, ठीक है। शालमली के कांटों की तरह मुंह में क्या हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। शालमली कंटक कंटक प्रख्या क्या है, मुखदूषिका है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने कंप्लीट की। इजी पार्ट है, आपको बस बार बार देखना है। यहाँ पे संसर्जन काल में हमने प्रधान मध्य अवर शुद्धि की बात की। अन्य काल क्या है, 12, 8, 4। और हमारे पास कितने दिन के लिए हम यूज करते हैं इसको, कितने दिन के लिए प्रधान शुद्धि मध्य शुद्धि अवर शुद्धि को करते हैं, 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन का समय इसमें लगता है। बाकी फिर उपशय के भेद हमने देखे, कितने भेद हैं, टोटल 18 भेद हैं। इसको आप एक बार बुक से भी करेंगे, चरक से भी करेंगे, ठीक है। मूढ़गर्भ की गतियां 8 हैं, मूढ़गर्भ के भेद 4 हैं। कील क्या है, ऊर्ध्वबाहु शिर। प्रतिकुर क्या है, निःसृत हस्तपाद शिर। परिक क्या है, परिगिव। बीजक क्या है, योनिर्गच्छते एक शिरोभुज। शतकोनक क्या है, बगंधर और शुकदोष दोनों है। तिलकालक क्षुद्र रोग और शुक दोष भी है। सरशपी का प्रमेय पीड़िका और शुक दोष भी है। तरुणास्थि के लिए क्या है, अचन्ना तन कविका। तरुणास्थि नम्यते, कपालास्थि विभिद्यते। और क्या है हमारा, नलकास्थि भज्यते, रुचिकास्थि स्फुटते, ठीक है। बाकी यहाँ पे अलग अलग भग्नों के बारे में बताया है, कैसे कैसे वो कंडीशन होती है, ठीक है। इसकी संस्कृत टर्मिनोलॉजी भी हम देखेंगे। अभी हम अगला पार्ट शुरू करेंगे तब, ठीक। भग्न बंधन काल क्या है, सौम्य ऋतुओं में 7 7 दिन पर, साधारण ऋतुओं में 5 5 दिन पर, आग्नेय ऋतुओं में 3 3 दिन पर। अच्छी कुचुम से क्या था, अतिपातित, छिन्न, चूर्णित, मज्जानुगत। ये भग्न कैसे हैं, ये भग्न है कृच्छ साध्य। वातिक श्रीपद में गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर हम शिरावत करेंगे। पैतिक में गुल्फ के 4 अंगुल नीचे और कफर श्रीपद में क्षिप्रमर्दन के 4 अंगुल ऊपर, ठीक है। सन्निपातिक कौन कौन सी कंडीशन नहीं होती, ग्रंथि, वृद्धि, अर्बुद, अधिमंथ ये नहीं होते। सन्निपातिक ग्रहणी होती है मगर सन्निपातिक प्रवाहिका नहीं होती। तालुक उपपुट कदर कितने हैं, कोल प्रमाण है। कंठ शालुक कोल अस्थि प्रमाण है। और गिलायु और अपची कितने हैं, आमलक अस्थि प्रमाणवत हैं। बाला नाम अजगलिका, ये तो आपको ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। इसको ऐसे याद करो, बाला नाम अजगलिका। वात कफ इसमें रहता है दोष। मुख रहित कौन होती है, अंदालजी, इसमें भी वात कफ दोष है। पक्को उदुम्बर से निगम, उदुम्बर की तरह जब भी कंडीशन आती है तो मैक्सिमम वो पित्तज होती है। ये कौन है, ये है विपरीता, ठीक है। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर आपको ठीक लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करिए।